गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवानुभावम् नारायण प्रियमनम् मदापहारम् वाराणसी सुरपतिम् भज विश्वनाथम् ध्यायेदाजानबाहुं धृतशरधनुषं पद्मपद्मासनस्थम् पीतं वासो वसानं नवकमलदल स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिल्लिलोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलम् रामचन्द्रम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर अब शुभ आसन कीजिए तेज पुंज मति धीर। रामायण तुलसी कृत कथा करहु विस्तार शुचि सुंदर आसन सुभग आए पवन कुमार। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सभी राम भक्तों को, सभी प्रभु प्रेमियों को, भगवत चरण अनुरागियों को मेरा प्रेम भरा जय श्री राम एवं हर हर महादेव। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको ज्ञान रामायण के महात्म, श्री राम नाम का महात्म, श्री राम नाम की महिमा, रामचरित्र मानस की महिमा, राम कथा की महिमा हम लोगों ने प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको क्रमशः आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आज हम लोग राम कथा के ही महिमा का वर्णन करेंगे। और कल से जैसा कि मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, आप लोगों को वचन दिया था, जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि राम कथा, रामायण, रामचरित्र मानस का एक एक श्लोक, एक एक चौपाई, एक एक दोहे के अर्थ के साथ आप लोगों तक प्रतिदिन क्रमशः पहुंचाने का हमारा प्रयास अवश्य रहेगा। राम जी ने जैसा रच रखा होगा वह अवश्य होगा। उनके प्रेरणा से ही, उनकी भगवत कृपा जो मुझ सीमित व्यक्ति पर उन्होंने की, उन्हीं के प्रसाद एवं आशीर्वाद स्वरूप को मैं शिरोधार्य करता हुआ इस चैनल का मैंने निर्माण आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों के लिए, केवल और केवल हमारे जो अब छोटे बच्चे और हैं, कुछ युवा हैं जो इस फोन की दुनिया में सुबह से पढ़ाई तत्पश्चात कुछ अपने पढ़ाई से रिलेटेड ही कुछ देखते हैं, तत्पश्चात कुछ गेम खेलते हैं। आजकल एक पबजी चल रही है। सब कुछ जरूरी है, किंतु हमारी संस्कृति को भुलाकर, हमारी संस्कृतियों को पीछे छोड़कर इन चीजों की आवश्यकता हमें नहीं है। इसीलिए आज हम लोग राम कथा के महात्म पर ही बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको श्री राम कथा का महात्म बताया था, जिसमें राम कथा को किस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेकों अनेक प्रकार से वर्णन किया और यह बताया कि राम कथा का महात्म, राम कथा की महिमा क्या है, राम कथा हमारे जीवन में क्या प्रकाश कर सकती है। राम कथा के श्रोता और वक्ताओं के बारे में मैंने आपको कल बताया, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि किस प्रकार ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को यह कथा सुनाया। भगवान शंकर ने माता पार्वती पर कृपा करके उनको यह कथा सुनाई। फिर उन्हीं भगवान भोलेनाथ ने, आदिदेव महादेव ने काकभुशुंडी जी को उनका अधिकारी जानकर, उनके मन में प्रभु के प्रति असीम प्रेम जानकर उनको यह कथा का प्रसाद दिया। और फिर काकभुशुंडी जी ने भगवान गरुड़ को सुनाई।
इसी क्रम में फिर से याग बलि जी से भरद्वाज तक भगवान की यह कथा रसधारा पुनः पहुंची। तो भगवान राम के इस कथा का जो विशेष अधिकारी होता है, जो विशेष उनकी कृपा का पात्र होता है, उन तक ही यह कथा पहुंच पाती है। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है। सबके जीवन में ऐसा अवसर आ ही नहीं पाता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ समय पूर्व अभी हमने बात किया था, इस पर चर्चा किया था कि आयोजन बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप सब लोग करते होंगे, करवाते होंगे, उसमें सम्मिलित भी होते होंगे, किंतु कई बार कई विशेष महोत्सवों में आयोजन करवाने वाले भी इस कथा रसामृत की धारा से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि आयोजन करा है तो लोगों को बुलाना, बैठाना और भी अनेक उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो इसीलिए हमें सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना होगा कि एक एक शब्द, एक एक दोहा, एक एक चौपाई जो इस चैनल के माध्यम से आप सब सब्सक्राइबर्स चाहे जितने भी हैं, मेरे लिए वह प्रभु के उस निर्णय का प्रतीक है कि आप सबके जीवन में प्रभु ने यह सुअवसर दिया है और मुझे यह अवसर दिया है कि मैं इस रामचरितमानस को इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि उन सभी से मेरा निवेदन है कि कल से एक भी दिन, एक भी दोहा, एक भी श्लोक आप उसको मिस ना करें। यह सुनिश्चित करता हूं कि यह कोई वीडियो कोई फिल्मी सितारे का नहीं होगा। यह वीडियो में नाच कूद नहीं हो पाएगी। भजन जैसा जैसा भगवान व्यवस्था बनाएंगे उस प्रकार से हम लोग भजन भी इस माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, किंतु हम लोग इसमें किसी भी प्रकार का और कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल आपको राम कथा ही सुनाएंगे। हाँ, इतना अवश्य कहता हूं, इतना मेरा आपसे आज के दिन वचन है कि बीच बीच में आपको अनेकों अनेक महोत्सवों में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। प्रभु की अगर प्रेरणा हुई तो हम धार्मिक महोत्सवों में इस चैनल के माध्यम से सम्मिलित होते रहेंगे, आप सबको सम्मिलित कराएंगे और जैसे जैसे व्यवस्था बनती जाएगी, थोड़ा यह परिस्थिति सामान्य होती जाएगी, हम आपको अनेकों अनेक विद्वानों के भी इस चैनल के माध्यम से दर्शन कराएंगे, उनके विचार आप तक पहुंचाएंगे। रामचरितमानस का महात्म्य औरों के मुख से भी हम आपको सुनवाएंगे। और जो भी विद्वान मेरे इस चैनल पर अपने कुछ विचार रखना चाहते हो तो मैं उनके हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि वह आए और अपने विचार इस चैनल के माध्यम से व्यूअर्स तक जरूर पहुंचाएं और उनके कल्याण के हेतु मार्ग में सहायक बने। और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, जो लोग देख रहे हो, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी यदि कोई अपने कुछ विचार रखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कुछ यदि आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो अवश्य आप पूछ सकते हैं, मैं उत्तर दे ही दूंगा ये मैं नहीं कहता। प्रभु जैसी व्यवस्था बनवाएंगे आप तक शीघ्र अतिशीघ्र उत्तर पहुंचेगा। अगले वीडियो तक कोशिश रहेगी, अगर आपने इस वीडियो पर कमेंट करके कुछ पूछा, अगले वीडियो में हम आपको उस प्रकार उसका उत्तर अवश्य देंगे। तो आइए आज रामायण महात्म्य की बात करते हैं और कल से प्रतिदिन कुछ दोहे,
5 दोहे 10 दोहे जैसी व्यवस्था होगी, आप तक पहुंचाने का प्रतिदिन मेरा प्रयास होगा, प्रतिदिन मेरा यह क्रम रहेगा आप लोगों तक के लिए। आपकी सेवा में मैं प्रतिदिन उपस्थित रहूंगा। प्रभु की प्रेरणा हेतु प्रभु के द्वारा दिए हुए इस प्रसाद को मैं आप सब तक वितरण करने का प्रयास करूंगा। आइए तुलसीदास जी ने कल के हम लोगों ने महात्म्य में सुना, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर जैसा कि मैंने कल बताया था कि तुलसीदास जी राम कथा को मंदाकिनी नदी कहते हैं और अपने सुंदर चित्त को, हम लोग अपने सुंदर चित्त को कहते हैं चित्रकूट। राम कथा मंदाकिनी, और जिसका चित्त निर्मल हो वह चित्रकूट धाम है। और यदि आपके मन में स्नेह है वो आपका चित्रकूट का वन हो गया। और उसी वन में जिसमें सीता राम जी नित्य निरंतर निवास करते हैं। तो यदि आपको भगवान सिया राम जी को अपने मन में वास कराना है, अपने हृदय में उनको वास कराना है, तो अपने मन को निर्मल और अपने हृदय में स्नेह उत्पन्न करना होगा। तब आप राम कथा मंदाकिनी को प्रवाह कर सकते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु निर्मल मन। भगवान कहते हैं ना सुंदरकांड में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन होना चाहिए, स्वच्छ मन होना चाहिए, किसी के प्रति छल द्वेष कपट पाखंड नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। तो यदि आपके हृदय में अपार प्रेम है, वो आपका चित्रकूट का वन हो गया, जहां प्रभु निवास करते थे। वही प्रभु और माता जानकी उसी वन में विहार करते हैं। तो अपने मन को चित्रकूट सा बनाइए पवित्र, अपने हृदय को अपार प्रेम वन की भांति, जैसे वन जगह जगह फैला होता है, उसी प्रकार अपने हृदय को अपार बनाइए, असीमित बनाइए, प्रेम बनाइए दूसरों के प्रति। तभी आपके मन और हृदय के मिलाप से राम कथा मंदाकिनी आप लोग सरोवर में स्नान कर सकते हैं। राम कथा मंदाकिनी तभी वहां प्रवाहित होंगी। और उस मंदाकिनी के प्रवाह होने का तभी फायदा भी है कि जब आपका मन और आपका हृदय पवित्र हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो, अपार हो, दूसरों के प्रति प्रेम हो। सदैव दूसरों की कल्याण की भावना आपके हृदय में प्रस्फुटित रहनी चाहिए, उमंगित रहनी चाहिए। प्रभु के चरणों के प्रति सदैव अनुरागित रहना चाहिए। हृदय में प्रेम प्रभु के चरणों के प्रति, प्रभु की लीलाओं के प्रति, प्रभु की कथाओं के प्रति, प्रभु भजन के प्रति आपको हर समय उमंगित रहना चाहिए। आपका मन ऐसे मन और चित्त में
राम कथा मंदाकिनी प्रवाहित होती है। और राम कथा मंदाकिनी में चित्रकूट जैसा जब शुद्ध मन हो, तभी भगवान सिया राम उस मन में निवास करते हैं, उस मन में विहार करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिया सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धनम धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है। चिंतामणि जो चिंता से मुक्त करने वाली मणि, चिंतामणि पवित्र चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। तत्पश्चात जगमंगल गुण ग्राम राम के, श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति दान मुकुति धन धर्म धाम के, मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। प्रभु राम के गुण ग्राम अर्थात जो उनके गुणों का, उनके लीलाओं का, प्रभु के भजन में जो लीन रहते हैं, वही भजन ही मुक्ति के, धन के, धर्म के और परम धाम को देने वाले एकमात्र कारण है। प्रभु गुण ही आपको हर प्रकार का सुख दे सकते हैं, दान धर्म मुक्ति भक्ति परम धाम। और आगे क्या बताते हैं, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिया राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। श्री रामचरित्र, राम जी के गुणगान, राम कथा सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, ज्ञान वैराग्य और योग के लिए एक सदगुरु के समान है, अर्थात आपको मार्ग प्रदर्शित करने वाला है। मैंने आपको पुनः बताया था कि गुरु कोई मनुष्य नहीं है। गुरु एक ज्ञान का स्तोत्र है, एक मणि है, प्रकाश पुंज है, जिनसे ज्ञान का सदैव प्रकाश विद्यमान रहता है और हमारे मन के जो अज्ञान रूपी अंधकार हैं, लोभ मोह काम क्रोध अन्य प्रकार के जो विकार हैं, उस प्रकाश पुंज से उस अंधकार को दूर किया जा सकता है। किंतु गुरु को पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए सद्गुरु आपके ज्ञान विराग और जोग के लिए श्री राम कथा आपके लिए एक सद्गुरु के समान हो सकती है, आपको मार्ग प्रदर्शित कर सकती है। विबुध वैद भव भीम रोग के, और इस संसार में भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य कौन है? अश्विनी कुमार हैं, उनके समान हैं। सोचिए, संसार रूपी भयंकर रोग कौन से हैं? शारीरिक रोग नहीं, मानसिक जो संसार में रोग रहते हैं,
शारीरिक रोग तो अपने आप ही, मेरा यह दावा है, जो श्री रामचरितमानस से जुड़ा होगा, प्रतिदिन रामायण का पाठ करेगा, प्रतिदिन प्रभु श्री राम चरणों की भक्ति करेगा, उस रोग का प्रभाव बहुत कम रहेगा। कोई जीवन में उसके रोग नहीं हो सकता। लेकिन उस रोग का क्या करें जो मन में हमारे विकार उत्पन्न कर देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, जो ये हमारे अंदर उत्पन्न कर देता है, ये रोगों का नाश कैसे होगा। क्रोध का सबसे बड़ा जो रोग है, जो सब कुछ सर्वनाश करने के बाद सोचने पे मजबूर करता है, ये हमसे क्या हो गया। तो इस रोग का निवारण कैसे होगा। श्री राम कथा इन रोगों के विनाश के लिए साक्षात अश्विनी कुमार हैं, वैद्यों देवताओं के जो वैद्य हैं। आगे प्रभु कहते हैं, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, जननी जनक सिया राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ये सीता राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है। राम कथा कौन है? राम कथा आपके जीवन में क्या प्रभाव करती है? यदि आप इस राम कथा का पान करते हैं, रसामृत का पान करते हैं, तो श्री सीता राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए आपके माता पिता के समान है। वह प्रेम आपके मन में उत्पन्न होगा उनके प्रति, और जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो भक्ति जागृत हो जाएगी। भक्ति एक बार मजबूत हो गई तो विश्वास आ जाएगा। तो विश्वास आ गया, भक्ति आ गई, प्रेम तो है ही, तो बचा क्या पाने के लिए। इसीलिए राम कथा को माता पिता बताया है। हमारे जीवन के प्रथम गुरु माता पिता ही, सबसे प्रथम गुरु माता होती हैं और तत्पश्चात हमारे पिताजी होते हैं। तो माता पिता बताया है राम कथा को, रामचरित्रों को। बीज सकल व्रत धर्म नेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के, संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के एकमात्र आधार बीज हैं। कितने व्रत, कितने नियम, कितने धर्म आप करेंगे, किंतु बीज वह राम कथा ही है, जिससे ये सब प्रस्फुटित होते हैं इस प्रकार के अंकुर। यदि राम के प्रति, राम कथा के प्रति आपका विश्वास नहीं है, आपकी अनुरक्ति नहीं है, आपकी भक्ति नहीं है, तो फिर सारे धर्म, सारे नियम, सारे व्रत, सब अनुष्ठान, सभी तीर्थ आपके लिए व्यर्थ हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक प्रिय पालक परलोक लोक के, इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। सचिव सुभट भूपति विचार के, विचार रूपी राजा के लिए शूरवीर मंत्री सचिव सुभट भूपति विचार के, और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए
अगस्त मुनि हैं। अगस्त मुनि को कुंभज ऋषि भी कहा जाता है, जिन्होंने समुद्र का मान मर्दन करने के लिए अपने कमंडल में उसको स्थापित कर लिया था और उसको पी गए थे। एक बार कुंभज ऋषि पाही, गए शंभु पही मात भवानी। तो कुंभज ऋषि अगस्त मुनि कहा जाता है उनको, और इसीलिए कुंभज लोभ उदधि अपार के अर्थात लोभ रूपी अपार समुद्र हो तो उसको सोखने के लिए, उसको लीलने के लिए वह अगस्त मुनि के समान है। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विषेखी बड़ लाहू। रामचरित्र को राकेश अर्थात पूर्णिमा का चंद्रमा बताया गया, पूर्ण चंद्रमा। रामचरित्र राकेश कर, पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान, सरिस सुखद सब काहू, सभी को सुख देने वाली है। अर्धरात्रि में जब पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकाश करता है तो उसकी सफेद चांदनी से पूरी पृथ्वी प्रज्वलित हो जाती है। एक बड़ी ही अच्छी रोशनी, एक सफेद चांदनी में पूरी ढक जाती है पृथ्वी, शीतल किरणें चंद्रमा की। सज्जन कुमुद चकोर चित हित विषेखी बड़ लाहू, अर्थात सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक बताया है। सज्जन चित्त, सज्जन रूपी, और जो कुमुदनी हो, चकोर क्या है? जब राम कथा को चंद्रमा बताया गया तो उन सज्जनों को जो राम कथा के प्रति प्रेम करते हैं, उनसे अनुरक्ति भक्ति करते हैं, उनको चकोर बताया गया। चकोर चंद्रमा को अक्सर निहारता रहता है, उसको पाने की उसके अंदर सदैव लालसा रहती है। चंद्रमा से प्रेम करता है चकोर, उसी की तरफ देख के बोलता है। चकोर पक्षी होता है। तो आपके अंदर भी उसी प्रकार का प्रेम होना चाहिए। जब इस प्रकार का प्रेम और समर्पण होगा, उसी मनुष्य के लिए लाभदायी, हितकारी एवं सर्व कल्याणकारी है। राम कथा कैसे प्राप्त हुई देखिए, किस किस प्रकार से लोगों को मिली। माँ जगदम्बा माता पार्वती को कीन प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। कीन प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। वो कहते हैं कि जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने, माँ जगदम्बा ने भगवान श्री आदिदेव महादेव से प्रश्न किया और जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने पूरी कथा विस्तार से माता पार्वती को सुनाया, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके आपको गाकर कहूंगा। तुलसीदास जी ने कहा, एवं जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, चनिया चरजू करे सुनी सोई।
कथा लौकिकी सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मति जग नाही, असि प्रतीति तिन के मन माही। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसने ये कथा पहले कभी सुनी ना हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य बिल्कुल भी ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, जो यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राम कथा अनंत है। अरे राम कथा अनंत है, हमने तो इतनी ही सुनी थी। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं तथा 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। अनेकों अनेक रामायण है, अनेकों अनेक रामायणों में अनेकों अनेक दृष्टांत हैं। जैसा कि मैंने पुनः आपको बताया था कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण 100 कोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एक। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि राम के जन्म का कोई एक कारण नहीं है पार्वती, अनेकों कारण हैं उनके। मैं किस किस कारण को गिनवाऊं? जब हम आगे अपनी कथा प्रारंभ करेंगे, प्रारंभ से जब वह प्रसंग आएगा तब हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे गोस्वामी जी कहते भी हैं, रामचरित मानस को निभावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन, कली कुचाली कलुष नसावन। रामचरित मानस पुनिभावन, यह रामचरित्र मानस मुनियों को, संतों को अत्यंत प्रिय है। बिरचौ शंभु सुहावन पावन, इस सुहावने और पवित्र मानस को भगवान शंकर जी ने रचना किया। इसकी मैंने अभी आपको कुछ दिनों पूर्व बताया था कि इनकी रचना किसने की। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ ने इस राम कथा की रचना किया। त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन, तीनों प्रकार के दोषों और दुखों और दरिद्रता को, दुख दारिद दावन, दोष दुख और दरिद्रता, तीनों प्रकार के दोषों को, दुख दरिद्रता को एवं कलयुग की कुचाल को और इन सभी प्रकार की कालिमा को नष्ट करने वाली है श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस। भगवान शंकर ने देखिए, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवा मन भाषा। ताते राम चरित मानस बर, धरे दाम हेरी हर्ष हर। रचि महेश निज मानस राखा, महादेव ने इसको रचकर अपने मन में ही रखा था। जैसा कि मैंने बताया, कोई बिरला ही जो इनके अधिकारी होते हैं, रामचरितमानस उन तक ही पहुंच पाती है, प्रभु राम की कृपा उन तक ही पहुंच पाती है। पाई सुसमौ शिवासन भाषा,
और सुअवसर जानकर, सुअवसर पाकर शिव हो गए भगवान भोलेनाथ और शिवा हो गई आदि शक्ति जगदम्बा मैया मां पार्वती। सुअवसर पाकर पार्वती जी से इन्होंने कहा, भगवान भोलेनाथ ने, चाहते तो सती को भी यह सब चरित्र सुना सकते थे, किंतु चरित्र कैसे सुनाते जब वह यह मानने को ही तैयार नहीं थी कि यही ईश्वर है, परम सत्य है, एकमात्र परमेश्वर है, परम ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। धर्यो नाम ही हेरि हर शिहर ताते रामचरित मानस बर। अर्थात भगवान शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित्र मानस नाम रखा। इनके मानस में, मन में रचि महेश निज मानस। भगवान शंकर के रामचरित्र मानस का अर्थ यह भी है, रामचरित्र मानस, भगवान राम का चरित्र भगवान शंकर के हृदय में उन्होंने रचना करके अपने हृदय में उसको रखा था, इसलिए उसका नाम रखा रामचरित्र मानस। प्रसन्न होकर इसका सुंदर श्री रामचरित्र मानस नाम रख दिया। रचि महेश निज मानस रखा, और राम जी का चरित्र भगवान शंकर के मन में था, हृदय में था, इसलिए रामचरित मानस भगवान भोलेनाथ ने नामकरण किया इसका। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने निवेदन किया और कहा, और सबको आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को आप तक पहुंचा रहा हूं। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसको सुनिए, विश्वास और भक्ति के साथ इसको सुनिए। पहले कहते हैं, जस मानस जहि, जस मानस जहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूं प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृख केतु। यह रामचरित्र मानस कैसा है? जेहि विधि भयहु, जग प्रचार जेहि हेतु। जिस प्रकार यह बना है, भयहु जग प्रचार जेहि हेतु, जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, किन कारणों से। अब सोई कहूं प्रसंग सब, अब मैं वही सब कथा भगवान श्री उमा शंकर को साक्षी मानकर, उनको हृदय में धारण कर कर, उनके स्मरण करके, उनके चरणों को प्रणाम करके आपसे कहता हूं। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सिधारी। भगवान भोलेनाथ आदिदेव महादेव की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित्र मानस का कवि हुआ। कि भगवान महादेव की ये कृपा ही थी मुझ पर कि मैं ये रामचरित्र मानस का कवि बना। करई मनोहर मति अनुहारी, अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहरी ही बनाता है। सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी, अर्थात
फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी, घाट मनोहर चारी। देखिए कितना प्यारा उन्होंने वृत्तांत कहा है कि इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, 4 संवाद मैंने आपको कल भी बताया कौन कौन से थे। पहला संवाद भगवान शंकर और माता पार्वती कथा सुना रहे हैं। दूसरा संवाद जागबलिक जी भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं। काकभुशुंडी जी गरुड़ भगवान को कथा सुना रहे हैं। और वही रामायण तुलसीदास अन्य संतों को सुना रहे हैं। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर, ये जो सरोवर है राम कथा नाम का सरोवर है, परम पावन पुनीत सरोवर है। इसके 4 घाट हैं। इन सभी संवादों को तुलसीदास जी ने यह 4 घाट बताए। पहला घाट जहां राम चरित्रमानस भगवान शंकर माता पार्वती पर कृपा करके उनको राम कथा की अमृत धारा में स्नान करवा रहे हैं। दूसरे घाट में काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को कथा रसामृत धारा पान करा रहे हैं। तीसरे घाट में ऋषि जागबलिक जी भरद्वाज मुनि को यह कथा रसामृत पान प्रसाद दे रहे हैं। और चौथे घाट में श्री आदि कवि तुलसीदास जी, जिनके द्वारा यह रामायण अन्य संतों तक पहुंच रही है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अभाधा, बर नभ सोई बर बारी अगाधा। देखिए सप्त प्रबंध, 7 कांड है राम कथा में। बाल कांड, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के पश्चात अरण्य कांड, अरण्य कांड के पश्चात किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनकी ज्ञान रूपी ज्ञान नयन निर्खत मन माना, जिनकी ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध प्राकृतिक गुणों से एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। बरनब सोई बर बारी अगाधा। तत्पश्चात राम सिय जस सलिल सुहासन, उपमा बीच विलास मनोरम, पुरीन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमणि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान उस सरोवर का जल है। उपमा बीच विलास मनोरम, इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वे तरंगों के समान मनोहर विलास है। और
पुर इन सघन चारु चौपाई, सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई कमालिनी है। जुगुति मंजू मणि सीप सुहाई, और कविता की जो युक्तियां हैं सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। कितना अच्छा वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। रामचरितमानस के 7 कांड बताए हैं, 7 सीढ़ियां उस रामचरितमानस के सरोवर से। तत्पश्चात रामचंद्र जी और सीता जी का यश, उस 7 सीढ़ी के पश्चात जो जल है वो बताया। जो उपमाएं हैं वह तरंगे हैं, मनोहर विलास है। तत्पश्चात पुर इन सघन सारु चौपाई, ये चौपाइयां जो फैली हुई हैं इसमें कमलिनी है, और कविताओं की युक्तियां सुंदर मणि को उत्पन्न करने वाले मोती के सीपों के समान बताया। आगे रामचरितमानस में और क्या है? छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो छोटे छोटे छंद इसमें आपको मिलेंगे रामचरितमानस में। हम आगे जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि प्रतिदिन हम कुछ अंश आपको क्रमशः आप तक पहुंचाएंगे, तो उस बीच में छंद भी आएंगे, सोरठा भी आएंगे, सुंदर सुंदर दोहे भी आएंगे। तो उनको तुलना गोस्वामी जी ने कहा है सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थात ये सब उसी में बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। उस सरोवर के कमल के समूह हैं ये सब। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर की भाषा ही पराग अर्थात पुष्पराज, मकरंद पुष्परज और सुगंध है। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम आदिक चारी, अर्थ धर्म काम और मोक्ष यह चारों कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, ज्ञान विज्ञान के विचार के कहना काव्य। तब नवरस जप तप जोग विरागा, गोस्वामी जी कहते हैं काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग। ते सब जलचर चारु तड़ागा, ये सब सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। इन सभी को उस जलचर के जीव जंतु बताया। सरोवर के आसपास का पूरा वातावरण बताया भगवान ने। गोस्वामी जी कहते हैं संत सभा चहु दिस अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। संत सभा चहुदिशी अवराई, संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर अमराई अर्थात आम के बगीचे होते हैं जो सरोवर के पास, वो बगीचियां हैं। और श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, और श्रद्धा और बसंत ऋतु के समान कही गई। संतों की सभा अच्छे सरोवरों में अच्छे घाटों पर लगती है, उसकी तुलना बसंत ऋतु से की गई है और सरोवर के चारों ओर अमराई से की गई है। आगे कहते हैं भगति निरूपण विविध विधाना,
क्षमा दया दम लता बिताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण अर्थात भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। क्षमा दया दम अर्थात इंद्रियों का निग्रह लताओं के मंडप के समान है। लताओं का मंडप इनको बताया गया है। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, मन का निग्रह, यम अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम क्या हो गए? शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणिधान। ये सब उनके फूल हैं जिनसे सरोवर की सुंदरता में और निखार आता है। हरिपद रति रस वेद बखाना, ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का वह रस है। वह रस अंतिम प्राप्त जब आपको तभी होगा। ज्ञान रूपी उस फल का रस है। ऐसा वेदों ने इसकी उपमा की है, ऐसा वेदों ने कहा है। कितना अच्छा वातावरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने बनाया और ऐसा बताया। श्री रामचरितमानस को सरोवर की तरह बताया, उसकी गहराई को 7 सीढ़ियां बताई गई। 7 सीढ़ियां कौन कौन सी आई? ये 7 कांड रामायण के आए। कितना बृहद तरीके से। निश्चित ही यदि हम मन लगा के एक चित्त होकर यह प्रतिदिन कथा गाएं और सुने, हमारे जीवन में बदलाव अवश्य होगा, मन शांत अवश्य होगा। और कथा अनेक प्रसंगा, तिहि सुख पिक बहु बरन बिहंगा, पुलक वाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारू। इस रामचरितमानस में औरों कथा अनेक प्रसंगा, और भी जो अनेक अनेक प्रसंगों की कथाएं आएंगी। से सुख पिक बहु बरन बिहंगा, अर्थात वे ही इसमें तोते एवं कोयल आदि के रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही इसकी वाटिका, बाग और वन है। वन सुख सुबिहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल, वही सुंदर पक्षियों का विहार है। माली सुमन स्नेह जल, निर्मल मन ही माली है, प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको जो सींचता है। भावपूर्ण प्रसंगों में जो आपके प्रेम, और जब आप श्रद्धा भाव से उसको सुनेंगे तो जब आपके वो प्रेम आंसू गिरेंगे, जब भरत और राम का मिलन होगा, जब पुत्र के वियोग में दशरथ जी का प्राण गमन होगा, जब सीता के वियोग में राम दर दर भटकेंगे, जब भगवान शंकर अपने प्रभु के दर्शन करके आनंदित प्रफुल्लित होंगे, जब शबरी अपने भगवान के अपने संपूर्ण जीवन से इंतजार करते करते उस इंतजार का उनको फल मिलेगा, उसका प्रसाद उसको मिलेगा, उसके भक्ति भाव का, उसके विश्वास का उसको फल मिलता है। उस शबरी के नेत्र से जल गिरते सुनकर, देखकर, गाकर जब हम अपने मन को प्रफुल्लित आनंदित करेंगे, वही आपकी पराकाष्ठा होगी। वही आपके सुंदर नेत्र से जो जल गिरेगा वही इनको सींचने वाला। निर्मल मन ही माली है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचा जाता है, सींचा जाता है।
अति खल जे विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। सम्मुख भेक सिवार समाना, इहा न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, एहि सर निकट न जाहि अभागा, वे अभागे बगुले और कौवे ही हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं आ सकते, न जाते। सम्मुख भेक सिवार समाना, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में भोंगे, मेंढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं कही गई हैं। यहाँ न विषय कथा रस नाना। गोस्वामी जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस अगमति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, नहीं संतन कर साथ, और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, तिन कहु मानस अगम अति, जिनके लिए रघुनाथ जी जैसा मैंने बताया एक मिथ है, मिथ्या है, कैरेक्टर है हमारे इमेजिनरी, उन लोगों के लिए यह बात मैं बोलता हूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे सदग्रंथ में पहले ही वर्णित कर दिया था, जब उन लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है, अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको प्राप्त कर नहीं सकता। उनके लिए यह रामायण आप उनके हाथ में भी दे देंगे तो उनके लिए यह एक केवल पुस्तक के समान होकर रह जाएगी। वह इस पवित्र गंगा की धारा, पवित्र मंदाकिनी में स्नान करने योग्य ही नहीं है, इसीलिए वह केवल आयोजनों में सम्मिलित हो जाते हैं अपनी चर्चा हेतु। राम चर्चा में किसी लोभवश जो लोग सम्मिलित होते हैं तो वे अपनी चर्चा करवाने जो सम्मिलित होते हैं, उनके लिए यह बात है कि रामचरितमानस का एक शब्द भी उनके कानों तक पहुंच नहीं सकता, मतलब उनके जीवन में कल्याण लिखा ही नहीं है। आज के लिए इस राम कथा को, मंदाकिनी को विराम करते हैं एवं कल पुनः आपसे भेंट होगी प्रथम श्लोक से बालकांड के, और जितना हो सकेगा हम लोग क्रमशः आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। कल से मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी लोग अपने समय से एक एक समय को साक्षी मानकर, कीमती जानकर इसको सुने और अपने विचार अवश्य रखें। जय श्री राम, जय हनुमान। आज के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। हर हर महादेव।